ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मारो, इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। तो मोहन भागवत जी जरा ये भी बता दें, हिंदुओं ने कब अरब में जाकर मस्जिदों को तोड़ा? हिंदुओं ने कब तुर्की में जाकर उनकी मस्जिदों को तोड़ा? हिंदुओं ने कब उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया? हिंदुओं ने कब पिछले 1400 साल में उनका कत्ल किया? और आज तक मुसलमानों ने कितने हिंदुओं का कत्ल किया? मोहन भागवत जी, आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IWN भारतवर्ष पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे और मुस्लिमों के दोनों के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन और तमाम चीज़ें मुगल आक्रांताओं के बाद की गई। इस्लाम जो आया वो मुगलों के साथ आया, यहाँ पर जो आक्रमणकारी थे वो लेकर आए। धर्मांतरण और जबरन किस प्रकार से लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। तो जो हमारे पूर्वज थे वो तो एक ही हुए, लेकिन ये बात वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक ऐसा धर्म जहाँ पर जो उनके धर्म को ना मानता है उसे काफिर बुलाया जाता है, उन्हें पत्थरों से मारने की बातें की जाती है। लेकिन जो कुछ भी आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि देश में शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उससे पहले राकेश टिकैत मंच पे खड़े होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। और साथ ही राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था कि चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़े हिंदू नेता का मर्डर करवाएगी। अब ये सारे भड़काऊ भाषण तो इनके तरफ से दिए जा रहे हैं, दंगा ना भड़के इसके लिए आरएसएस भी लगातार प्रयास कर रही है। आरएसएस के बारे में कई उजूल फजूल बातें की जा रही हैं। इससे पहले आपने देखा जावेद अख्तर ने ये कहा कि तालिबान और आरएसएस दोनों एक ही तरह के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो भी तालिबान की विचारधारा को ही मानते हैं। लेकिन क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये आरएसएस प्रमुख ने 2 शब्दों में ही बता दिया। उन्होंने ये बताया कि जो कट्टरपंथी हैं उनको समझाया जाना चाहिए। मुस्लिम कट्टरपंथियों को, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्हें समझाया जाना चाहिए कि ये जो इस्लाम आया तो वो तो आक्रमणकारियों के साथ आया। पहले हम यहाँ पर रहते थे और हिंदू कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, सनातन धर्म के हम लोग हैं और सभी हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं। काफिर मानने वाले, काफिर को पत्थरों से मारने वाले क्या इस बात को समझेंगे? हमारा सवाल बस इतना सही है। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मारो, इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहाँ होगा? इस पर मलम पट्टी करने से, मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को ज्ञान देने की बताई है। मोहन भागवत जी ने यह बताया है कि हिंदू मुसलमान कभी अलग थे ही नहीं, ये तो एक थे हमेशा। तो मोहन भागवत जी जरा ये भी बता दें, हिंदुओं ने कब अरब में जाकर मस्जिदों को तोड़ा? हिंदुओं ने कब तुर्की में जाकर उनकी मस्जिदों को तोड़ा? हिंदुओं ने कब उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया? हिंदुओं ने कब पिछले 1400 साल में उनका कत्ल किया? और आज तक मुसलमानों ने कितने हिंदुओं का कत्ल किया? मोहन भागवत जी, आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। कितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, कितनी हमारी बहन बेटियों को बलात्कार के बाद मंडियों में बेचा गया। मोहन भागवत जी, आपसे अच्छी तरह कौन जान सकता है इन बातों को? आप तो आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं और हमने ये सारी चीज स्वयंसेवकों द्वारा लिखित पुस्तकों में पढ़ी है। कहीं आसमान से पुस्तकें नहीं टपकी थी। जिन पुस्तकों से हमने
डाटा लिया, या तो मुसलमानों के द्वारा लिखित पुस्तकें थी या संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें थी। आपने लिंचिंग की बात की, कुछ गौ हत्यारे, कुछ गौ तस्कर, कुछ डकैत, कुछ चोर मार दिए हिंदुओं ने, आपने लिंचिंग की बात की। लेकिन आपने उन बेटियों की बात नहीं की जिन्हें मुसलमान जिहादी रोज मार रहे हैं। आपने उन बेटों की बात नहीं की, ध्रुव त्यागी जैसों की, अंकित त्यागी जैसों की, जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए मारे गए। दिल्ली में मरने वाले निर्दोष हिंदुओं की बात नहीं की आपने। हाँ, 10-5 जो मुसलमान मर गए, बदमाश, हत्यारे, गौ तस्कर, उनके लिए आपके मन में बड़ा दर्द आ गया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उत्तर प्रदेश का चुनाव हरवाने का आपका षड्यंत्र है। आप इस मामले में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।